हेलो एवरीवन, मैं हूं लिप्सा प्रधान ट्रस्ट आईएस से। आज का टॉपिक एमिल दरखाइम के सोशल फैक्ट्स के बारे में है। उससे पहले मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि ट्रस्ट आईएस की सोशियोलॉजी टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है फर्स्ट वीक ऑफ जून से और उसके एडमिशन्स शुरू हो चुके हैं। एमिल दरखाइम ने अपनी बुक द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में बताया है कि सोशियोलॉजी में हमें सिर्फ सोशल फैक्ट्स के बारे में ही पढ़ना चाहिए। साइकोलॉजिकल फैक्ट्स या बायोलॉजिकल फैक्ट्स या किसी भी दूसरे फील्ड की बातें सोशियोलॉजी में नहीं पढ़नी चाहिए। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड बुक में दरखाइम ने सोशल फैक्ट्स को कुछ इस तरह से डिफाइन किया है। सोशल फैक्ट्स आर दोज वेज ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग एंड फीलिंग that are external to the individual and exercise a coercive power over them. दरखाइम ये मानते थे कि सोसाइटी में जब हम रहते हैं तब हम अपनी फ्री विल के हिसाब से मतलब इच्छा अनुसार काम नहीं कर सकते हैं। सोसाइटी कंट्रोल करती है कि हमें कैसे एक्ट करना चाहिए और कैसा फील करना चाहिए। इसलिए दरखाइम ये कह रहे हैं कि सोशल फैक्ट्स एक्सरसाइज अ कोअर्सिव पावर ऑन द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो सोशल फैक्ट्स क्या हैं? दरखाइम के अनुसार सोशल फैक्ट्स मतलब हमारी सोसाइटी के रूल्स, नॉर्म्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, इंस्टीट्यूशंस हमें फोर्स करते हैं कि हम एक स्पेसिफिक तरीके से सोचें या एक्ट करें। एक सोसाइटी के लॉज, वैल्यूज, कस्टम्स, रिलीजन से जुड़े नॉर्म्स, फैमिली से जुड़े नॉर्म्स, ये सब मिलकर हमारे सोशल स्ट्रक्चर को बनाते हैं। इन्हीं को दरखाइम सोशल फैक्ट्स कहते हैं। दरखाइम कहते हैं कि सोशल फैक्ट्स आर एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल। इसका मतलब ये है कि ये नॉर्म्स, लॉज, इंस्टीट्यूशंस, वैल्यूज सोसाइटी द्वारा बनाए गए हैं। इनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है क्योंकि इन सब को एक इंडिविजुअल ने खुद नहीं बनाया है। ये सब तो सोसाइटी में लोगों ने मिलकर बनाए हैं और ये सब नॉर्म्स, लॉज, इंस्टीट्यूशंस तो ऐसे होते हैं जिनसे हम कभी कभी सहमत या राजी भी नहीं होते हैं। उसका रीजन ये है कि जरूरी नहीं कि ये सोशल फैक्ट्स एक इंडिविजुअल के मोटिव्स या इरादों से हमेशा मैच हों। इसलिए दरखाइम ने कहा है कि सोशल फैक्ट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल। लेकिन इसके बावजूद सोशल फैक्ट्स हम पर एक प्रेशर बनाते हैं कि हम इनको माने, इनको फॉलो करें, क्योंकि सोशल फैक्ट्स सोसाइटी में सबकी सहमति से बनाए गए हैं। एमिल दरखाइम ने अपने द्वारा दिए गए कलेक्टिव कॉन्शियंस के कॉन्सेप्ट में कहा कि हो सकता है कि एक पर्सनल लेवल पर हम इन सोशल फैक्ट से राजी ना होते हों, लेकिन सोसाइटी के लोगों में एक आपसी सहमति या जनरल अग्रीमेंट बनी हुई है। मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी शेयर सिमिलर बिलीफ्स एंड सेंटिमेंट्स व्हिच बाइंड्स देम टुगेदर। इसलिए दरखाइम ने कहा कि सोशल फैक्ट्स आर जनरल इन नेचर एंड दे आर शेयर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। आपने ये महसूस किया होगा कि जब हम अकेले होते हैं तब हमारी थिंकिंग और एक्शन एक अलग तरीके की होती है, क्योंकि उस वक्त हमारे इंडिविजुअल मोटिव्स ही हमारे थॉट्स और एक्शंस को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम क्राउड में होते हैं या दूसरे लोगों के बीच में होते हैं तब हम बिल्कुल ही अलग तरीके से बिहेव करते हैं, क्योंकि उस वक्त सोसाइटी की इन्फ्लुएंस या पावर हमारे बिहेवियर को शेप कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी पर्सनल ओपिनियन ये हो सकती है कि हम शादी के बिना भी रह सकते हैं, लेकिन जब हम अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के बीच में आते हैं तब हमें अपने आप ही ये महसूस होता है कि हमें भी शादी कर लेनी चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे ऊपर एक भारी प्रेशर बिल्डअप होने लगती है अपने फैमिली मेंबर्स, अपने रिलेटिव्स और पूरी सोसाइटी की तरफ से, क्योंकि शादी करना एक सोशल नॉर्म है। मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, अ नॉर्म, अ ट्रेडिशन, अ वैल्यू इन द सोसाइटी and all of us are expected to follow this institution or norm in the society. इसी तरह से सोशल स्ट्रक्चर के इफेक्ट को दरखाइम ने समझाया है अपने कॉन्सेप्ट में, जिसको उन्होंने नाम दिया सोशल फैक्ट्स।